गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो आज हम ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है उसको रिवाइज करेंगे। मैं बार बार देख रही हूँ कि बच्चों को 2-3 डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और उनमें से एक ह्यूमन हार्ट भी है। वो ह्यूमन हार्ट बनाने में हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है? रीजन ये है कि वो जो डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो 3D डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम एक 2D डायग्राम बनाएंगे, एक नॉर्मल डायग्राम जो आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। एग्जाम में डायग्राम बनाने का मोटिव ये नहीं होता कि आप बहुत आर्टिस्टिक डायग्राम बनाएं। एग्जाम में डायग्राम बनाने का मोटिव ये होता है कि आप डायग्राम जो है आउटलाइन डायग्राम भी बना सकते हैं। तो इसलिए अभी हम जो हार्ट का डायग्राम देखेंगे वो कैसा होगा? 2D डायग्राम होगा। ठीक है, तो हम एक 2D डायग्राम बनाएंगे। तो ह्यूमन हार्ट के डायग्राम के लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो फिश होती है उसका हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? देयर आर 2 चैम्बर्स, राइट। फिर उसके बाद आपका रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो पार्शियली जो है 4th चैम्बर भी डेवलप हो जाता है। बॉडी साइज बहुत बड़ा है इस वजह से। फिर इसमें आता है बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स जो हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स और मैमल्स में ठीक है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो अभी हम ह्यूमन हार्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले आप 2 चैम्बर्स बनाएंगे ऊपर इस तरह से। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे उसको, आपको थोड़ा सा नीचे जो है एपेक्स को यहाँ पर टिल्ट करना है। ठीक है, पर कोई भी इसको गणेश जी नहीं बनाएगा, नहीं तो क्या होता है कि आप यहाँ पर ऐसे सूंड की तरह बना देते हैं और गणेश जी बन जाते हैं वो, तो कोई गणेश जी नहीं बनाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका सेप्टम बनाएंगे और एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जो नीचे वाला एरिया है उसकी वॉल डबल होती है। ठीक है, तो नीचे जो आपका एरिया है जो 2 चैम्बर्स हैं उनमें क्या होगी? वॉल थिक होगी। हमें ये पढ़ना है कि क्यों थिक होगी। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा होता है? देयर इज रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। आपके बॉडी में जो भी ऑर्गन है, जितनी भी संख्या में है या जिस भी पोजीशन में है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। ऐसा क्यों होता है? हर चीज का एक कारण है। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? आपको एक टी जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप इस तरह से टी जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी और उसको यहां पर लाकर खत्म करेंगे। ठीक है, फिर यहां पर आप एक ओपनिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर आप एक ओपनिंग बनाएंगे। यहां पर ध्यान दें कि मैंने इसको ओपन किया है जबकि इसको ओपन नहीं किया है, राइट। फिर आप यहां पर 2 बनाएंगे और इन दोनों को ओपन करेंगे आप। ठीक है बच्चे, राइट। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? यहां पर एक हाफ एस जैसा स्ट्रक्चर बनाओगे, पर वो ध्यान रखना है कि हाफ एस जैसा जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले चैम्बर में आकर ओपन होगा, राइट। फिर यहां पर आप इसको ओपन कर दें इस तरह से। तो हमने एक टी बनाया और एक हाफ एस जैसा स्ट्रक्चर बनाया, राइट। अगर आप चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं पेंसिल से, ना चाहें तो नहीं भी इरेज करेंगे तो भी चल जाएगा, इट्स ओके। ठीक है, फाइन। फिर आप यहाँ पर एक कवरिंग बनाएंगे। कोई भी ऐसा आपका ऑर्गन नहीं है जिसके बाहर एक कवरिंग ना हो। जैसे लंग्स के बाहर आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ना। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि आपके जो राइट हैंड है उस तरफ का जो हिस्सा है उसको वो क्या लिखता है? लेफ्ट, और जो लेफ्ट है उसको क्या लिखता है? राइट। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये हमें देखना है। जैसे आपके हार्ट की अगर हम पोजीशन की बात करते हैं कि आपका हार्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, तो आपके हार्ट की जो पोजीशन है वो थोरैसिक कैविटी में है। ठीक है, आपका हार्ट थोरैसिक कैविटी में सेंटर में लोकेटेड है और लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। क्या है बेटा? ठीक है, तो आपका हार्ट का जो ये सबसे नीचे वाला पॉइंटेड एरिया एपेक्स जो है ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, थोरैसिक कैविटी में है और सेंटर में है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। अब क्या होता है, जैसे आपका ये वाला कौन सा हिस्सा है? दिस इज राइट और लेफ्ट? राइट। क्या है ये? ठीक है, तो ये राइट वाला हिस्सा है। अब क्या होता है कि जब इस हिस्से को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आप हार्ट ड्रॉ कैसे कर रहे हैं? यू आर ड्रॉइंग योर हार्ट लाइक दिस, समझा? तो जो आपका राइट साइड है वो किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट साइड। ऐसा हो रहा है ना? तो आपका जो राइट साइड है वो किस तरफ जा रहा है? लेफ्ट साइड। इसीलिए जब आप इस डायग्राम को बनाते हैं तो आपका जो राइट है उस तरफ लेफ्ट लिखना है और जो लेफ्ट है उस तरफ राइट लिखना है। ये बात सबको समझ में आई है नहीं? ठीक है, तो आपका जो राइट साइड है, जहां आपका राइट हैंड है उस तरफ आप लेफ्ट लिखेंगे और जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड है उस तरफ आप क्या लिखेंगे? राइट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चैम्बर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपका दिस इज योर राइट साइड और लेफ्ट साइड?
ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। ठीक है, तो ये आपका एट्रियम है। क्या है बेटा? एट्रियम। तो आपका दो चैम्बर्स जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल, दो चैम्बर्स क्या है? एट्रियम और वेंट्रिकल। तो ये कौन सा एट्रियम हो गया? राइट एट्रियम। सो दिस इज राइट एट्रियम। ओके, एंड दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम। Its atrium is also called as auricle. In some books it is written auricle. ठीक है, AURICLE। तो आप auricle भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर NCERT में atrium दिया हुआ है। Then this one is called as लेफ्ट वेंट्रिकल। Right वेंट्रिकल। this is called as right ventricle। ठीक है, तो ये आपका राइट वेंट्रिकल हो गया और ये आपका ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, अब इसमें आता है ये जो ब्लड आ रहा है, आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का मेन काम क्या है? हाँ बोलो। ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है क्या हार्ट? नो मैम। प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? लंग्स करते हैं। तो हार्ट सिर्फ एक मोटर है आपकी बॉडी में, समझ में आ रहा है? ठीक है, और हार्ट जो है वो क्या करता है? आपके ब्लड को पंप करके आपके बॉडी के एक्सट्रीम हिस्से तक पहुंचाता है। तो जो भी आपके एक्सट्रीम हिस्से है, एक्सट्रीम मतलब ये हो गया, ये हो गया, और आपके पैर की उंगलियां या टोज हो गए। ठीक है, तो उन हिस्सों तक ब्लड को पहुंचाना ये किसका काम है? हार्ट का। ठीक है, तो इसको इतने प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ता है कि वो आपके एक्सट्रीम हिस्सों तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब आपका जहां से ब्लड आता है, ठीक है, वो वेन है। राइट, सो आपके दो वेना कावास होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन इज कॉल्ड एज इंफीरियर वेना कावा। सो दिस वन इज कॉल्ड एज सुपीरियर। इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा आर द थिकेस्ट वेन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ये सबसे मोटी वेन्स है आपकी बॉडी की, तो इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा और इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा है वो आपकी बॉडी में ऊपर से ब्लड, ऊपर के हिस्से का मतलब यहाँ ब्रेन से जो ब्लड आ रहा है, तो ये वाले हिस्से का जो ब्लड लेके आता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे से लेकर आ रहा है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद ब्लड जो है वो बाहर भी जाएगा, ब्लड का यही वो आएगा हार्ट में और फिर बाहर रिलीज होगा। तो जिस आर्टरी से वो बाहर जाता है, दिस इज द थिकेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज आयोटा। व्हाट डू यू कॉल इट एज? आयोटा। समझ में आ गया? फिर ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से बाहर वापस आता है। तो जिस ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जिससे वापस आता है उसको अपन क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। अच्छा, दो पल्मोनरी आर्टरी है कि एक है? एक है। यस मैम। वो लंग्स कितने होते हैं? ऑटोमेनरी होगा। ये देखो दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों तरफ जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी से दोनों तरफ ब्लड जा रहा है और पल्मोनरी वेन से दोनों तरफ से ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ वाल्व्स भी होती हैं। ये देखो, यहाँ पर आप इस तरह से वाल्व्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 3 बनाई है, यहाँ पर 2 बनाई है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। आप पता है क्या होता है? आपको ट्राइकस्पिड का नाम याद हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप ये भूल जाते हो, एक क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि राइट साइड पे कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व होती है या बाइकस्पिड वाल्व होती है? ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व और ये हो गई आपकी बाइकस्पिड। मैंने आपको बताया कि ट्राइकस्पिड वाल्व होती है और बाइकस्पिड वाल्व होती है। ठीक है, फिर क्यों होती है वो भी रीजन है, पर आपको जो क्वेश्चन एक आता है उसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो किस तरफ होती है। तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, हमको याद होता है कि 3 थी एक तरफ 2 वाल्व थी। ठीक है, तो 2 ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होती है इसको याद करने का एक तरीका ये है, कभी कभी आप मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं ना, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं ना, तो राइट हैंड साइड कैसे लिखते हैं? आरटी लिखते हैं, ऐसे लिखते हो?
ठीक है। तो राइट हैंड साइड, राइट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, आरटी, राइट है। तो राइट हैंड साइड ट्राइकस्पिड वाल्व है, राइट हैंड साइड ट्राइकस्पिड वाल्व याद हो जाएगा। राइट हैंड साइड दूसरी वाली फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड क्या है, ट्राइकस्पिड। तो आरटी याद कर लेंगे, आरटी मतलब क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, राइट। इसके बाद हम देखें अभी आपका इसमें क्या हिस्सा रह गया है, सुपीरियर वेना कवा हो गया, इंफीरियर वेना कवा हो गया, देन आपका यस दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, ठीक है। अगर आप इसको लेबल करना चाहें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मिनिमम है जो आपके 10th क्लास के हिसाब से रिक्वायर्ड है। इसमें एक और चीज आप बनाएंगे यहाँ पर, हाँ ये क्या चीज है, और यहाँ पर एक और बनाएंगे। ये जस्ट आप एक पॉइंट दिखा रहे हैं, मतलब कि वो एग्जैक्टली वहां पर वैसा नहीं होता है, बट आपको शो करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ इट लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज, हाँ बोले कौन बता रहा था, एस नॉट, ए नॉट, क्या है बच्चे, एंड ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए वी नोड, व्हाट डू यू कॉल इट एज, ए वी नोड, समझ में आ गया। सो इसको हम कहते हैं ऐसे नोड और इसको हम कहते हैं ए वी नोड, ठीक है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड, क्या है वो, साइनो ऑरिकुलर नोड। और ये यहाँ पर क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो ऐसे नोड है ना, इसी का दूसरा नाम पेसमेकर है। क्या नाम है इसका, ठीक है। इसको पेसमेकर भी कहते हैं। जब आर्टिफिशियल इसको लगाया जाता है देन वी कॉल इट एज पेसमेकर। क्या कहते हैं इसको, पेसमेकर, ठीक है। तो अभी आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब बताएं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज फिर हम इसका फंक्शन पे जाते हैं कि काम कैसे करता है। हाँ बताएं मैम, ऐसे नोड का फंक्शन क्या है, ऐसे नोड का फंक्शन क्या है मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है कि जब आपका हार्ट जो है वो पंप करना शुरू होता है, एक और ध्यान रखेंगे, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक ओरिजिन है। कैसा ओरिजिन है, मायोजेनिक का मतलब होता है कि आवर हार्ट इज अ टाइप ऑफ मसल, आवर हार्ट इज अ टाइप ऑफ मसल, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में एक सबसे थिकेस्ट, सबसे मोटी मसल है, और मसल का काम क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, ठीक है। क्या काम है इसका, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पूरी एक साइकिल शुरू होती है, एक कार्डियक साइकिल शुरू होती है, जिससे कि हार्ट में ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद वो जो है लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस आता है, ठीक है। तो इस साइकिल को स्टार्ट करने के लिए एक फर्स्ट इंपल्स जो देना पड़ता है, ठीक है। पूरा एक जो, जैसे आपने अगर एक रस्सी ली हुई है और उसमें एक पहला आपको साइकिल शुरू करनी है, तो आप एक झटका देते हैं, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट इंपल्स होता है वो कौन देता है, ऐसे नोड। तो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट इंपल्स होता है वो कौन देता है, ऐसे नोड, ठीक है। साइनो ऑरिकुलर नोड वो फर्स्ट जर्क देता है, वो फर्स्ट इंपल्स देता है, जिससे कि पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल शुरू हो जाती है। समझ गया, एनी अदर क्वेश्चन। एवी नोड का फंक्शन फिर क्या है, हाँ बता रहे हैं। और जो इसने अभी ऐसे नोड ने जो आपको फर्स्ट इंपल्स दिया है, उस इंपल्स को एट्रियम से वेंट्रिकुलर तक लेकर जाना, ठीक है, उसको फर्दर आगे बढ़ाने का जो काम है वो किसका है, एवी नोड का। समझ में आ गया, एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमारे हार्ट के दो हिस्से, यहाँ पर ऊपर वाला जो है वो है आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये सेपरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। यहाँ पे परपुंजी फाइबर्स होते हैं। देखो किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सिस्टोलिक कंडीशन में लाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारे फाइबर्स जो है वो इसके अंदर होते हैं, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर रिलैक्स ही अपने आप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, और दूसरा आपका आता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, और ये आयोटा, द थिकेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी, जो कि ब्लड को कहाँ लेके जाता है, हार्ट से बॉडी। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब कैसे ये काम करता है अगर हम उसे देखें, तो जो आपका ब्लड है वो कहाँ से एंटर करता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। अच्छा ये बताओ, इंफीरियर वेना कावा मैंने नीचे बनाया, तो क्या ब्लड वेंट्रिकल में एंटर करता है, नहीं, ये क्या होता है, यहाँ से एंटर करता है, और ये वाला भी यहीं आके खुलता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ओपन नहीं किया, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दोनों ही ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पोर करते हैं, यहाँ पर आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। तो जब ब्लड पोर होगा तो एट्रियम की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, लो,
ठीक है, प्रेशर लो होने के लिए एरिया ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? जब आप एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर यानी कि जो आपका एटीएम है वो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, समझे? तो आपका एटीएम जो है वो रिलैक्स यानी डायस्टोलिक कंडीशन में रहता है, रिलैक्स पोजीशन में रहता है। तब क्या होता है, ब्लड आकर बॉडी से पोर हो जाता है, ठीक है। और इस समय फर्स्ट साउंड आता है, खाली बोतल में जब अपन पानी डालते हैं तो साउंड आता है ना, ठीक है। तो लब डब ये जो 4 साउंड होते हैं वो साउंड इस समय क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो पहला साउंड यहाँ पर क्रिएट होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर ब्लड आकर पोर होता है तो पोर होने के बाद आपका जो एट्रियम है उसमें ब्लड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद वो ब्लड जो है वहां से नीचे की तरफ आता है वेंट्रिकल में। तो ये सिस्टोलिक कंडीशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, सिस्टोल माने सिकुड़ता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक कंडीशन में आ जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहां पर आ जाता है, आपका वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। अब वेंट्रिकल जो है, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वापस इस तरफ ना जाए। अब वेंट्रिकल से ब्लड को कहां जाना है, तो ये वाली जो आपका ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारा ब्लड एंटर किया था वो कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाता है वहां जाकर वो प्यूरिफाई होता है, क्योंकि लंग्स में क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन भरी हुई है। क्या भरा हुआ है बेटा, ठीक है। तो वहां जाकर जो ऑक्सीजन है ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड उसको देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वहां से ऑक्सीजन को ले लेगा। ऑक्सीजन को लेकर ब्लड वापस कहां से आएगा, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ की तरफ पोर होता है, ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल के पास 2 रास्ते हैं ब्लड के जाने के। कौन से 2 रास्ते हैं, एक तो वो कहां एंटर कर सकता है, पल्मोनरी आर्टरी में, और दूसरा कहां जा सकता है, वापस कहां जा सकता है। तो कहीं ब्लड वापस जो है ब्लड का बैक फ्लो ना हो, वो वापस एट्रियम में ना जाए, तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर वाल्व होती है, ठीक है। वाल्व जो है वन वे है, मतलब सिर्फ एक तरफ जा सकता है, उस इस तरह से वाल्व होती है। तो जब ब्लड ऊपर से नीचे गिरता है, समझ में आ रहा है, तो जब ब्लड ऊपर से नीचे गिरता है तब तो वो ओपन हो जाता है, लेकिन जब ब्लड नीचे से ऊपर आता है तो क्या होता है, वाल्व क्लोज हो जाता है, समझा। तो वाल्व कहीं पर भी होंगी, उनका मेन फंक्शन क्या है, टू स्टॉप और प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ब्लड को वापस यहाँ नहीं जाने देगा। इज इट क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये यहाँ वापस ना जाए इसलिए यहाँ पे वाल्व होती है, ठीक है। अब ब्लड यहाँ पर चला गया और उसके बाद फिर लंग से होकर वापस ब्लड यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद ब्लड फिर आपके वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। कौन से वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर वही कंडीशन बनेगी, ये सिस्टोलिक कंडीशन में आएगा। और ब्लड ये वाला देखो, आयोटा, ठीक है, ये वाला दिख रही है। तो ब्लड जो है आयोटा से होते हुए फिर कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी आप डायग्राम देखना तो ये वाला हिस्सा नीला बना होता है और ये वाला लाल बना होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है और यहाँ पर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है। कई बार तुम बोलते हो कि वो प्यूरिफाइड, इम्प्यूरिफाइड, ऐसे वर्ड्स भी यूज होते हैं, पर सही शब्द क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली हार्ट ने क्या किया, बॉडी से ब्लड लेकर उसको लंग्स के पास भेजा, लंग्स ने उसको प्यूरिफाई किया और वापस हार्ट के पास भेजा, और हार्ट ने वापस ब्लड किसको दे दिया, बॉडी को दे दिया। क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट में आता है। 2 बार कैसे आता है, एक तो मैं बॉडी से आया और एक लंग्स के पास से आया। एक बार कहाँ से आया, एक बार बॉडी से हार्ट में आया और एक बार लंग्स से हार्ट में आया। तो क्योंकि 2 बार ब्लड जो है वो हार्ट से पास हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में क्या हो जाएगा, बॉडी, हार्ट, ठीक है, बॉडी से कहाँ आया, हार्ट में, हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से कहाँ आया, हार्ट में, और हार्ट से कहाँ गया, बॉडी में। तो ये कैसा हो गया, डबल सर्कुलेशन। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, And what about septum? सेप्टम का मेन काम क्या है, मैंने आपको बताया, यहाँ परकुंजी फाइबर्स होते हैं
ठीक है। और परकुंजी फाइबर्स जो होते हैं वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में, रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फाइबर्स हैं जो क्या करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, आपने ये देखा, मैंने इसको नीचे वाले को मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन है इसमें? हाँ, मैम वही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में थिक लेयर क्यों होती है? हाँ, जब मैंने आपको ड्रॉ किया था तो ड्रॉ करते समय जो नीचे वाली लाइन है उसको मैंने डबल किया था, ऊपर वाली लाइन को डबल नहीं किया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि वेंट्रिकल की वॉल थिक क्यों है, ठीक है, और ऑरिकल या एट्रियम की वॉल थिक क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि जब ब्लड यहाँ से यहाँ की तरफ गिर रहा है तो इसकी वॉल पे प्रेशर लग रहा है क्या? ठीक है, लेकिन जब आपको कोई चीज स्क्वीज करके बाहर लगा निकालनी है, आपको बहुत प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा कि ब्लड एंटी ग्रेविटेशनली, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर सके, क्योंकि ऊपर से नीचे तो कोई भी चीज आ जाती है, लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ रहा है? प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है। इसको इतना प्रेशर क्रिएट करना पड़ रहा है कि ब्लड जो है कहाँ पहुंच जाए? लंग्स में पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ जब प्रेशर क्रिएट होता है तो ज्यादा प्रेशर किसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है? वेंट्रिकल को कि एट्रियम को? तो इसलिए उसकी जो वॉल्स हैं, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं, उस पे क्या लग रहा है? ज्यादा प्रेशर लग रहा है। तो उस प्रेशर के कारण कहीं ये वॉल जो है नुकसान ना पहुंचे, टूट ना जाए, तो इसलिए वॉल कैसी होती है? थिक होती है। जबकि एट्रियम में दोनों बार क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है सिर्फ, उसको वहां से ब्लड को निकालना नहीं है, जबकि दोनों वेंट्रिकल से क्या हो रहा है? ब्लड बाहर निकल रहा है और एंटी ग्रेविटेशनली निकल रहा है। इस वजह से उसको क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल्स कैसी होती हैं? थिक होती हैं। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको? डायग्राम अब आप बना लेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो बताइए। अभी इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके क्लियर किया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत डिटेल है, ठीक है। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ इसका डायग्राम पढ़ना है। आपको एग्जाम में इसका एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ सकता है। अच्छा चलो, अगर फ्लो चार्ट बनाते हैं अपन इसके फंक्शन का, तो सबसे पहले कहाँ से आएगा ब्लड बताओ? बॉडी से। बॉडी से, सबसे पहले बॉडी से। लिखिए आप एक फ्लो चार्ट लिख लीजिए। तो सबसे पहले कहाँ से आया? बॉडी से। लिखिए, वर्टिकली लिखिए, ठीक है। नीचे नीचे एरो बना के लिखेंगे हम। तो हम एक जो है कहाँ था? बॉडी, ठीक है। बॉडी से फिर बॉडी से कहाँ आएगा? सुपीरियर वेना कावा। हाँ, बॉडी से आप लिखेंगे सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा। तो पहले आ गया सुपीरियर वेना कावा, फिर इंफीरियर वेना कावा, एक साथ आ जाएंगे दोनों। वहां से कहाँ आएगा? फिर एरो बना के लिखेंगे नीचे, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से किससे होते हुए फिर बीच में क्या आ जाएगी? ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाएगी। ट्राइकस्पिड वाल्व के नीचे क्या आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। लिख पाए इतना? यस मैम। लिखिए जल्दी से। मैम लिखा है ना ये? एक साथ लिखा है पूरा, आधा आधा पेज कर दिया है ना। कोई ऐसे घूम के ले ले तो थोड़ा फिर से मैं बोल रही हूँ। अभी आपने लास्ट क्या लिखा बेटा? तो हमने लिखा था कि ब्लड जो है वो कहाँ से? बॉडी से, फिर कहाँ जा रहा है? बॉडी से सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा से कहाँ आएगा आपके? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व से फिर कहाँ पर जाएगा आपका? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पर जाएगा आपका? राइट वेंट्रिकल से नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स। और फिर लंग्स से कहाँ पर आएगा? पल्मोनरी वेन। फिर पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आएगा? आयोटा में, ठीक है। और आयोटा से फिर बॉडी में चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ तक था? सुपीरियर वेना कावा से लंग्स तक, है ना। जब बॉडी से आया था वहां से जब तक लंग्स में गया था तो वो ब्लड कैसा था बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और उसके बाद जब आपका लंग से ब्लड वापस आएगा तो वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया? सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। कर लेंगे अभी आप? कोई और डाउट्स किसी को? ठीक है, चलो ठीक है। तो अब आप इसे रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको कुछ भूल जाता है तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम रिवाइज करेंगे वो नेफ्रॉन है, क्योंकि नेफ्रॉन का डायग्राम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू।